बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज की व्लॉग में खुशामदीद। उम्मीद है कि आप सभी खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम भी ठीक ठाक हैं। तो व्यूअर्स, आगे आप जो मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसे जो है ना क्रैकर्स बॉल कहा जाता है। ये जो है ना हमारे पाकिस्तान के नहीं है, ये जो है अमरीका की ईजाद है। तो इसे जो है ना वहाँ पर क्लिक क्लैक बॉल भी कहा जाता था। तो व्यूअर्स, ये जो बॉल्स है ना, ये अमरीका में पहले ये खिलौना ईजाद हुआ था वहाँ पर। तो फिर जो है ना वहाँ पर इस पर पाबंदी लगी थी, क्योंकि इसकी वजह से जो है ना काफ़ी बच्चों को नुकसानात होते थे, बच्चे ज़ख्मी भी हो चुके थे। मगर हमारी पाकिस्तानी आवाम को कौन समझाए, उन्होंने यहाँ पर भी ये खिलौने लेकर आ गए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने जो है इससे हादसा भी किए, उनकी आंखों में भी लगे हैं, बहुत नुकसान हुए। दुकानदारों ने चंद पैसों के खातिर जो है ना इस बॉल को जो है ना काफ़ी ज़्यादा फ़रोख्त कर दिया है। तो इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होते हैं और इससे का शोर भी काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। तो व्यूअर्स, अभी तक ये सदमा हमारी ज़िंदगी से गया नहीं था कि एक दूसरा भी आ गया। तो 14 अगस्त की तैयारियां जो है ज़ोर और शोर से हो रही थी। तो साथ में जो है उनके जो है पता नहीं किसने जो है ये बाजा ईजाद कर दिया। इन साहब को जो जिसने ये बाजा ईजाद किया, उसे पता नहीं था कि कायदे आज़म ने बाजा बजा के नहीं मुल्क आज़ाद कराया। उन्होंने बहुत मेहनत और जद्दोजहद से हम अपने मुल्क को आज़ादी दिलाई है, जिसका हम जश्न मनाते हैं। तो उससे जो है हमें झंडियाँ लगा के पाकिस्तान का अपने घर को सजा के जो है हम जश्न मना सकते हैं। लेकिन बाजे वाले ने सोचा कि भाई हम जश्न खामोशी से क्यों मनाएं, ज़ोर और शोर से मनाएं। तो इसलिए जो उन्होंने कहा कि भैया हमें सर में दर्द देना है, पाकिस्तानियों की नींदें हराम करनी है। तो इसलिए जो है ना आप जहाँ पर भी देखेंगे तो इस बाजे की आवाज़ आपको सुनाई देगी और आपके सर में दर्द होगा। चाहे वो कोई बीमार हो, चाहे सेहतमंद हो, भाई सबके सर में दर्द देना है। और तो और उन्हें जो है ना मुर्दों को भी कब्र से निकालना है, क्योंकि पाकिस्तानी आवाम है हमारी। अब हम क्या कह सकते हैं व्यूअर्स, बाजे वालों ने जो है ना हर तरफ जो है ना हुदुम मचा के रखा हुआ है। जिस स्टॉल पे आप जाएंगे हज़ारों किस्म के बाजे होंगे और हर एक बाजे की अलग अलग खुसूसियात होंगी और वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ निकालेगा। ज़्यादा महंगा वाला बाजा ज़्यादा ज़ोर से बजेगा, कम महंगा वाला बाजा कम आवाज़ में बजेगा। तो ये आप देख सकते हैं व्यूअर्स, पाकिस्तान के कलर का भी बाजा आ चुका है। तो व्यूअर्स, इस बाजे वाले को क्या कह सकते हैं भाई, इसने अपने पैसों के खातिर जो है ना मुल्क की नींदें हराम करके रख दी हैं। तो व्यूअर्स, दिल से बस यही दुआ निकलती है, अल्लाह पाक हमारे मुल्क को अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे और ऐसे बाजे वालों से भी बचाए। आप देख सकते हैं कितने लाखों की तादाद में जो है ना ये बाजे बिक रहे हैं। इतने जो है यहाँ पर झंडे वगैरह नहीं बिक रहे इस साल, जितने ये बाजे बिक रहे हैं। आप देख सकते हैं पहले जो है बच्चे मोहल्ले में जो है झंडियाँ लगाते थे, तैयारियाँ करते थे जश्न आज़ादी की। अब जो है बच्चे हाथ में बाजा लेके घूमते रहते हैं सारा दिन। जब उन्हें मना करो बेटा यहाँ पर नहीं बजाओ, तो वो क्या करते हैं, उस टाइम तो चले जाते हैं, फिर बाद में आके गेट पर ही बजाते हैं। बच्चे जो होते हैं मन के सच्चे होते हैं, इसीलिए तो है जो है ना हमारी ज़िंदगी में अजाब बना के रख दिया है। ये देख सकते हैं आप, ग्रीन और वाइट कलर में भी अब बाजे आ गए हैं। तो भाई आप देख सकते हैं कैसे बाजे हैं। बाजों वाले ने तो भाई कमाल कर दिया। इस बार तो सारे पैसे जो है ना मुल्क की इस बाजों वालों की जेब में ही जाएगी। हुकूमत को चाहिए कि एक बाजे पर 100 रुपये टैक्स रख दे, ताकि जो है कोई भी बाजा ना ख़रीद सके और नींदें हराम ना हो। बहुत से माँ बाप जो होते हैं बहुत लापरवाह किस्म के होते हैं, वो अपने बच्चों को जो ऐसे बाजे दिला देते हैं तो फिर और घरों से निकाल देते हैं, जाओ बेटा पड़ोसियों की नींदें हराम करो। तो इस तरह से जो है ना हमारी नींदें भी हराम होती हैं और इस मुल्क की कौम सोई हुई आवाम को जगाने की कोशिश करते हैं, मगर आवाम ने जो है ना कसम खा रखी है हमने नहीं जागना। तो व्यूअर्स, आप ये देख सकते हैं इस सब्ज़ी वाले ने, अंकल ने इसे मना किया है बच्चों को यहाँ बजाने से, लेकिन बच्चे हैं कि खामोश होने का नाम ही नहीं लेते हैं। ये देखिए आखिर उसी के ठेले पे जाकर उसे ही इतना तंग कर रहे हैं, इतना तंग कर रहे हैं। वो बेचारा अंकल अपना ठेला छोड़ के ही भाग गया है। ये आप देख सकते हैं, ये देखें वो बेचारा अंकल ही गायब हो गया है, क्योंकि बच्चों ने जो है ना कसम खा रखी है उसे नहीं छोड़ने की सुकून में। तो व्यूअर्स, आप ये वाला क्लिप देख सकते हैं कि कायदे आज़म की मज़ार पर जाके लोगों ने इतना बाजा बजाया, इतना बाजा बजाया इस उम्मीद पर कि कायदे आज़म शायद उठ जाए, लेकिन जो है कायदे आज़म जो है वो नहीं उठ पाए। तो लोग बेचारे बहुत ज़्यादा अफसरदा हो गए हैं। तो आप बताइएगा आपके इस बाजे के बारे में और इस क्रैकर बॉल्स के बारे में आपकी क्या राय है, अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो एंड में मैं आपको ये क्लिप भी दिखाती हूँ कितना शोर शराबा इन्होंने मचाया था। आप ये सुनिएगा तो आपको पता चलेगा कि कैसे इन्होंने ज़िंदगी हराम बना दी थी। तो आप सबको जो है मेरी तरफ से 14 अगस्त बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक हमारे मुल्क को हमेशा सलामत रखे और कायम दायम रखे। और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। और इसी के साथ हम अपनी वीडियो का एंड करते हैं। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।